हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त अगर कोई एरर हो जाती है तो उसे कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। हमने उसमें एक क्वेश्चन भी किया था, वैसे ही क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूं। आज मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसको दोनों मेथड से कराऊंगा। दो मेथड हैं इसके, दोनों मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे और आंसर दोनों में सेम आएगा। ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिर्फ पहले वाला ही मेथड लग सकता है और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें दूसरा मेथड ही लगता है, सिर्फ पहला नहीं लग सकता, और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें दोनों मेथड लग सकते हैं। तो चलो पहले हम ये क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व कर ले जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो देखने के बाद ही आप ये वाली वीडियो देखना। अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं दोनों मेथड से। क्या है क्वेश्चन? ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. Their capital balances as on 1st April 2019 were rupees 90,000, 80,000 and rupees 50,000 respectively. तो ये इनकी ओपनिंग डेट की कैपिटल्स दी हुई है 90,000, 80,000 and 50,000. They have distributed profits of rupees 45,000 for the year ended 31st March 2020 without providing 45,000 का प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, लेकिन दो चीजें देना भूल गए। क्या है? फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और सेकंड है सैलरी। ए को 3,000 की सैलरी और बी को 5,000 की सैलरी मिलनी थी, ये देना भी भूल गए। तो दो चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। ये दो चीजें ऑमिशन की है, दो चीजें छूट गई हैं, वो देनी है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो जो प्रॉफिट गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया 45,000, दो चीजें छूट गई थी, वो दिए बगैर ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो पहले वो प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट रिटर्न बैक। प्रॉफिट वापस लिया जा रहा है, 2:2:1 में दिया था वैसे ही वापस ले लेंगे। अगर हम 45,000 को 2:2:1 में डिवाइड करें तो कितना आता है? 18,000 एंड 9,000। और फर्म के पास ये प्रॉफिट 45,000 का वापस आ गया, फर्म के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिया जा रहा है तो उनके डेबिट कॉलम में आ रहा है, क्योंकि जब कैपिटल में प्रॉफिट दिया जाता है तो क्रेडिट साइड पर आता है, लेकिन अगर प्रॉफिट वापस लेंगे तो कैपिटल के डेबिट साइड पर आ जाएगा। और ये तीनों कॉलम ए बी सी के जो है बिल्कुल कैपिटल की तरह ही है, और फर्म का कॉलम P&L एप्रोप्रिएशन की तरह है। प्रॉफिट रिटर्न बैक करने के बाद जो नहीं दिया था वो दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 10% के रेट से। 90,000 का 10% 9,000। अब जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो वो कैपिटल के क्रेडिट साइड पर आना चाहिए, क्योंकि पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पर आएगा कैपिटल में। तो ए को कितना इंटरेस्ट मिल गया? 90,000 का 10% 9,000। बी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 80,000 का 10% 8,000, तो ए के क्रेडिट कॉलम में आ गया। और सी को इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 का 10% 5,000। तो ये कितना हो गया टोटल? 22,000 का। 22,000 का इंटरेस्ट फर्म ने दे दिया, तो फर्म के लिए एक लॉस है, डेबिट साइड पर आ जाएगा। 45,000 में से 22,000 रुपीज जा चुके हैं। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह समझो इसको। ये प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर है, डेबिट साइड पर हमने दे दिया पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद सैलरी देनी है पार्टनर को। ए और बी को सैलरी मिल रही है 3,000 और 5,000। ए और बी को मिल रही है तो उनकी कैपिटल में क्रेडिट में आ जाना चाहिए 5,000, और सॉरी पहले 3,000, ए का 3,000 और बी का 5,000, और फर्म के कॉलम में डेबिट साइड पर आ जाएगा 8,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था वो दे दिया, सैलरी नहीं दी थी वो दे दी, और उससे पहले प्रॉफिट वापस ले लिया। अब देखते हैं फर्म के पास क्या प्रॉफिट बचा, उसे 2:2:1 रेशो में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। यहां पर देखो 45,000 माइनस 30,000, तो 15,000 का प्रॉफिट बचा है। 15,000 के प्रॉफिट को अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब
2:2:1 में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट टू द फर्म। प्रॉफिट टू द फर्म, फर्म को प्रॉफिट अब बचा है 15,000 का, इसको हम बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में 2:2:1 रेशो में। मतलब कितना मिला, ए को मिलेगा 6,000, बी को भी 6,000 और सी को 3,000 मिलेगा। लेकिन किस साइड पर लिखें, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पर आएगा। 6,000, 6,000 एंड 3,000। तो प्रॉफिट वापस ले लिया, जो नहीं दिया था वो दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इसके बाद जो प्रॉफिट बचा था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखना है कि फाइनली किस पार्टनर को कितना डेबिट या क्रेडिट करना है। तो ए का अगर हम देखें, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 18,000 और क्रेडिट साइड का टोटल भी 18,000, दोनों साइड इक्वल है। तो रेक्टिफाई करने में इसका तो कोई रोल नहीं हुआ। अब अगर देखें बी का, डेबिट है 18,000 और क्रेडिट कितना है 19,000। और अगर सी के कॉलम में देखें तो डेबिट है 9,000 और क्रेडिट है 8,000। ए का दोनों साइड इक्वल है तो एडजस्टमेंट एंट्री में ए का नाम नहीं आएगा। बी में 18,000 से डेबिट करना है, 19,000 से क्रेडिट करना है, तो दोनों की बजाय कोई एक काम करेंगे। क्रेडिट ज्यादा है तो बस 1,000 से क्रेडिट कर दो, बात एक ही है। 18,000 से डेबिट भी करें, 19,000 से क्रेडिट भी करें, तो दोनों की बजाय सिर्फ 1,000 से क्रेडिट कर दो। सी के कॉलम में डेबिट करना है 9,000, क्रेडिट करना है 8,000, तो दोनों करने की बजाय सिर्फ 1,000 से डेबिट कर दो। तो रेक्टिफाई एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, ये स्टेटमेंट कंप्लीट, और रेक्टिफाई एंट्री हमारी बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बन जाएगी, अमाउंट आएगा 1,000। इसको प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में दिखाना होता है। ये रेक्टिफाई एंट्री बनेगी। अब इसी क्वेश्चन के अंदर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। इसको हमने अभी कैसे सॉल्व किया, प्रॉफिट वापस लिया, फिर जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और प्रॉफिट टू द फर्म जितना बचा था 15,000 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें जो फर्म का कॉलम आएगा टोटल दोनों साइड पर इक्वल होगा 45,000, 45,000। इस तरह से स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करा रहा हूं, हम प्रॉफिट वापस लेंगे ही नहीं। हम कहेंगे अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो वो दे देते हैं, सैलरी नहीं दी थी तो वो दे देते हैं, और ये दोनों देने पर फर्म को जो लॉस हुआ वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। बस इतना सा काम करना है। तो पहले हम प्रॉफिट तो वापस लेंगे नहीं, ये वाला स्टेप ही नहीं होगा। तो क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, दे दिया, फर्म को 22,000 का लॉस हो गया। सैलरी नहीं दी थी, दे दी, फर्म को 8,000 का लॉस हो गया। तो अब लिखेंगे लॉस टू द फर्म। कितना लॉस, 22 + 8, 30,000 का फर्म को लॉस हुआ है। अब ये लॉस फिर पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये लॉस अब पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। देखा क्या किया है हमने, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी थी तो दे दी, सैलरी नहीं दी थी तो दे दी, और इन दोनों को देने से फर्म को लॉस हुआ 30,000 का। अब ये 30,000 का लॉस हम पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जब प्रॉफिट डिवाइड करते थे तो कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, लेकिन अब क्योंकि हम लॉस डिवाइड कर रहे हैं तो कैपिटल में डेबिट साइड पर आएगा। 30,000 को डिवाइड करना है 2:2:1 रेशो में। तो कितना हुआ, 12,000, 12,000 एंड 6,000। तो फर्म के लॉस को तीनों में डिवाइड किया और कैपिटल में लिखा हमने डेबिट साइड पर, क्योंकि लॉस डिवाइड कर रहे हैं इसलिए डेबिट साइड पर आएगा। अब देखते हैं कितने से डेबिट करना है और कितने से क्रेडिट। ए का देखो आप, 12,000 से डेबिट करना है, 12,000 से ही क्रेडिट करना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री में ये तो आएगा ही नहीं। और अगर हम बी का देखें तो 12,000 से डेबिट करना है और 13,000 से क्रेडिट करना है, तो दोनों करने की बजाय 1,000 से क्रेडिट कर रहे हैं हम सिर्फ। और अगर आप देखो अब सी का, तो डेबिट साइड पर 6,000 से डेबिट करना है एंड एट द सेम टाइम 5,000 से क्रेडिट करना है, तो दोनों करने की बजाय सिर्फ 1,000 से डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, यही एंट्री आएगी। तो इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से सॉल्व किया। पहले हमने सॉल्व किया जिसपे प्रॉफिट हम वापस ले रहे हैं, और उसके बाद
पार्टनर्स में जो जो एरर रह गई थी, जो जो नहीं दिया था वो दे दिया, और लास्ट में फिर जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट वापस नहीं लिया, जो जो एरर थी, जो जो चीजें छूट गई थी वो हमने पार्टनर्स को दे दी। इससे फर्म को जो लॉस हुआ वो लॉस पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जो एडजस्टमेंट एंट्री आई वो बिल्कुल वही थी जो पिछले वाले मेथड में थी। तो कुल मिलाकर दो मेथड है, एक में प्रॉफिट वापस लेते हैं और एक में प्रॉफिट वापस लिए बगैर ही रेक्टिफाई एंट्री हम कर देते हैं। दोनों मेथड ठीक है, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉफिट वापस लेना जरूरी होता है। ऐसे कौन से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनके अंदर प्रॉफिट मान लो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो 45,000 का जो प्रॉफिट है वो गलती से कोई और गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सपोज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, एक्चुअल रेशियो तो 2:2:1 है, लेकिन उन्होंने 45,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली बाय मिस्टेक, और दो चीजें अलग से छूट गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, सैलरी भी नहीं दी, प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांटा। तो ऐसे में प्रॉफिट को वापस लेना जरूरी हो जाता है। 45,000 का जो प्रॉफिट है वो आपको उसी रेशियो में वापस लेना पड़ जाएगा जिस गलत रेशियो में दिया था। जिस रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसी रॉन्ग रेशियो में उसे वापस ले लिया जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, जो भी एरर थी वो सब देने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसे एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जब प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो प्रॉफिट वापस लेना जरूरी हो जाता है। तब आपको पहले वाले मेथड से ही करना पड़ेगा, सेकंड मेथड काम नहीं आएगा इसमें, बिना प्रॉफिट लिए आप सॉल्व नहीं कर सकते उसे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है आपको प्रॉफिट वापस लेकर ही उसे सॉल्व करना होगा। अब ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बिना प्रॉफिट लिए, बिना प्रॉफिट वापस लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ऐसे क्वेश्चंस जिसमें प्रॉफिट दिया ही ना हो। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको यह तो बताया नहीं कि 45,000 का प्रॉफिट था, सिर्फ यही बोला क्वेश्चन ने कि प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू द पार्टनर्स। तो इसमें यही बताया कि बिना प्रॉफिट दिया, आपको प्रॉफिट बताया नहीं है, कह रहे हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सैलरी नहीं दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो ऐसे में आप प्रॉफिट तो वापस ले नहीं सकते, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और बाद में जो भी लॉस आया फर्म को वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं आपको इसी क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस करके इसको आगे सॉल्व करके बताता हूं। ये सपोज 45,000 का जो प्रॉफिट है ये गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इक्वली, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ ₹45,000 इक्वली, यहां पे बोला गया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है for the year ended 31st March 2020 without providing interest on capital at the rate of 10% per annum and salary ₹3,000 and 5,000। तो 45,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलती से इक्वली, तो हम क्या करेंगे, अब उसे इक्वली वापस ले लेंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बाय मिस्टेक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था ना 45,000 को, तो अब उसे इक्वली ही हम वापस ले लेंगे। 45,000 को इक्वली डिवाइड करें तो हर एक पार्टनर का आता है 15,000, तो तीनों में से 15,000 तीनों पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वैसे ही वापस ले रहे हैं और फर्म के पास 45,000 का प्रॉफिट वापस आ गया। इसको बोलेंगे प्रॉफिट रिटर्न बैक। प्रॉफिट वापस ले लिया, अब जो नहीं दिया था दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 9,000, 6,000 ना 8,000 और 5,000, टोटल आ गया 22,000। और सैलरी नहीं दी थी तो सैलरी देनी पड़ेगी, ए की 3,000, बी की 5,000, सी की कोई सैलरी नहीं है, तो 8,000 का ये लॉस हो गया फर्म को। अब लिखेंगे प्रॉफिट टू द फर्म। अब जो प्रॉफिट बच गया उसे करेक्ट रेशो में बांटना है। प्रॉफिट अब बचा है 15,000 का, अब इसे करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में? 15,000 को 2:1, यानी 6,000 प्रॉफिट मिला ए को, 6,000 प्रॉफिट मिला बी को और 3,000 का प्रॉफिट मिल गया सी को।
अब देखें एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है। ए को डेबिट करना है 15,000 से और क्रेडिट करना है 18,000 से। तो ये दोनों काम करने की बजाय कोई एक काम करना हो तो क्या करेंगे, 3,000 से इसको क्रेडिट कर देंगे। बी का टोटल देखें, डेबिट साइड पर आ रहा है 15,000 और क्रेडिट साइड पर आ रहा है 19,000। तो दोनों काम करने की बजाय कोई एक करेंगे तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे 4,000 से। सी का टोटल, डेबिट साइड पर 15,000 और क्रेडिट साइड पर 8,000। तो डेबिट करना है 15,000 से, क्रेडिट करना है 8,000 से, तो सिर्फ 7,000 से डेबिट करेंगे। ये बनती है रेक्टिफाइंग एंट्री। तो क्या एंट्री बन गई, डेबिट करना है सी को, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 7,000 से ये डेबिट होगा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ए को डेबिट करना है 3,000 से और बी को डेबिट करना है 4,000 से। ये रेक्टिफाई एंट्री बन गई। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको बताया है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसी रॉन्ग रेशो में, जैसे इस क्वेश्चन में इक्वली बोला था, तो इक्वली पहले वापस लिया, फिर जो भी एरर थी, जो भी ओमिशन थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी थी, सैलरी नहीं दी थी, वो दे देंगे, और बाद में जो प्रॉफिट बच गया उसे करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, करेक्ट कौन सी है, 2:2:1, और यहां वापस लिया था इक्वली। रॉन्ग रेशो में वापस लेकर जो ओमिशन थी वो करके प्रॉफिट को एक्चुअल रेशो में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे सॉल्व कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।